अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? ठीक ठाक हैं, उम्मीद सब खैरियत से होंगे। और प्रीफेस ये है कि सेम थिंग, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है प्लीज़ व्यू करें, आपको अगर नोटिफिकेशन आते हैं यस प्लीज। उसको स्वाइप ना कर दें साइड पे, उसको ओपन करके उसको व्यू करें ताकि हमें व्यू मिल जाए, ताकि हमें That's कुछ right. व्यूज तो मिले। अगर 800 सब्सक्राइबर हैं तो 800 व्यूज तो बनते हैं एक वीडियो हाँ में। यार 800 से 400 तो बनते हैं। 400 तो बनते ही हैं। मानस वो है सवाल। सही बात है, सही बात है। अगर 800 व्यू है 400 तो बनते हैं। 800 सब्सक्राइबर के पास अगर नोटिफिकेशन जा रहे हैं तो अगर आधे या आधे से आधे भी कर दें। 880 यार इस बार थोड़ा सा टाइम लेके ना हमारे जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनको भी थैंक यू बोल दें। कोई ना कोई तो देख रहा है रेगुलर, हम खुद देख रहे हैं। आधे तो अपने जानने वाले ही हैं। जो भी है शाउट आउट एंड लव टू यू ऑल। देयर यू गो। कमेंट्स भी करें ताकि हम भी आगे से कमेंट करें। ये बड़ा मजा आता है ना, बड़ा मजा आता है जी। तो आज का हमारा टॉपिक है वो बड़ा मजेदार सा टॉपिक है, और आपके साथ जिंदगी में हर एक के साथ कभी ना कभी किसी मोड़ पे वो हुआ होगा। वो है पॉन्जी स्कीम या पिरामिड स्कीम या कोई भी चूना या फ्रॉड। आपको लगा कोई स्कैम, दा लगाना, आप ठगे गए। हाँ हाथ हुआ होगा आपके साथ कभी ना कभी जिंदगी में। तो उसके बारे में हम डिस्कस, बेसिकली पॉन्जी और पिरामिड स्कीम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके साथ कभी भी कोई हाथ हुआ है तो आप भी बताइएगा कि कमेंट्स में आपके साथ कोई हाथ हुआ है इस तरह का, और हम भी एक दूसरे से डिस्कस करेंगे कि हमारे से कैसे कैसे हाथ हुए हैं। आपको आज हम अपने पर्सनल दुख भी सुनाएंगे कि हमारे साथ जो क्या हैंड हो गए लंबे लंबे वो क्या हुए। तो मैं राइट साइड से स्टार्ट करूंगा, शान से स्टार्ट। आपके साथ क्या 2 नंबर क्या हुआ? इसके साथ कम होगी, इसने जरूर की होगी किसी के साथ। मैंने छोटे चूने लगाए, बिद्दू चूने यार फ्री में खा लिया, वो खा लिया, ये कर लिया यार। ये तो चुना नहीं, वो कट्टा कैसा नहीं हैवी नहीं ना, ऐसा क्या लगा है मुझे यार नहीं। चलो 3-4 दफा लग चुके हैं। चलो लेट्स डू दिस। पहले तो आप स्टार्ट करना अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। पर्सनल एक्सपीरियंस कीजिए पर्सनली इनके साथ जो हैंड हुआ वो मेरे साथ। उसके बाद पॉन्जी स्कीम्स या पिरामिड स्कीम या ऐसी जो होती हैं, आप व्यूअर्स को थोड़ा बताएं कि हाउ दे कैन अवॉइड, और आपका क्या ख्याल है इस चीज के बारे में। यार मेरा जो पर्सनल मेरे साथ जो हुआ था ना, नाम लिए बगैर, कोई नाम नहीं लेने को बने वो सब्सक्राइबर रकम बता देना। तो आई थिंक इट वाज 2 दफा ऐसा हुआ है। आई वाज न्यू ऑस्ट्रेलिया में, मैं नया आया था 2013 में। तो आई थिंक 5-6 महीने हुए होंगे। तो मुझे यूनिवर्सिटी में लड़का अपना पाकिस्तानी बॉय ही था, तो वो मुझे कहता है जी कि मैं आपको क्रेडिट कार्ड दिलवा देता हूँ क्योंकि तू अभी नया है, तेरा अप्रूव नहीं होगा। मैं नया, मुझे कुछ पता ही नहीं। मैं कहा यार अच्छा वाकई यार ऐसा, चल क्या करना पड़ेगा। कहता है यार एक तो ये पेपर वगैरह कुछ दिया उसने, वो लेजिट ही लग रहा था पेपर, और कैश जो है ना वो लेके आना पड़ेगा। आई थिंक $700-800। वो बैंक का बंदा है, उसको हम थोड़ा खिलाएंगे, वो अप्रूव करके दे देगा। तो मुझे लेजिट लग रहा था कि यार कैसा होता है, पाकिस्तान में भी ऐसे होता है और यहाँ पे भी क्रेडिट कार्ड अंडर टेबल को देसी होगा तो कर लेगा। हाँ। मैंने उस लड़के को पैसे दे दिए, फॉर्म फिल आउट करके दे दिया, लो जी लड़का चला गया, ठीक है। उसके बाद 1-2 दफ़ा मुझे मिला कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कह रहा हाँ इट्स इन प्रोसेस, अभी थोड़ा टाइम है। मैं ईजी हो गया, मैं कहा यार कर देगा, कहाँ जाएगा, दोस्त है, अभी नया बना है, वो मसला नहीं होगा। उसके बाद जी पता चला वो कॉलेज से भी ड्रॉप आउट हो गया, कोई 1-2 हफ्ते बाद नजर ही ना आया। पता चला कि उससे 3-4 लड़कों के साथ और भी स्कीम खेली, और ना फ़ोन उठाए ना मैसेज करे। मैं उसके साथ एक और दोस्त के साथ मैं उसकी जॉब प्लेस पे गया, वो करता था पेट्रोल स्टेशन पे काम, सिटी में, रेड फ्रंट में। मैं उतर गया, उधर जाके मैंने बोला यार ये फ्रंट हमारा लड़का है, ये इधर ही काम कर रहा है, ये किधर, उसको बुलाओ। तो वो जी वो छोड़ गया कि मैं कहा कि क्या हुआ था, वैसे ही वो भी देसी था, उससे थोड़ी गपशप लगी। तो जी कहता कि वो इधर भी ठगी लगा के गया है, वो ओनर का टिल में से पैसे ऐसे ऐसे चोरी करता, कभी 10 कभी 5 कभी 20, तो टोटल मिला $300-400 अगर वो कैलकुलेट करे ओवर टाइम। तो वो चोरी करके एंड इज नोवेयर टू बी सीन। और ऐसे इधर की जो पुलिस है वो कुछ भी नहीं करेगी, बेकार। कंप्लेन आप कर दोगे, कंप्लेंट डल जाएगी ना, अगर स्टूडेंट पे भी ना उसके स्टूडेंट कोई फर्क पड़ेगा ना, कुछ पड़ेगा, वो लेके निकल गया। वो कहेंगे यार दिस इज टू स्मॉल, तेरे पास इंश्योरेंस है, उस बिजनेस ओनर को वो क्लेम कर लेगा, हमारा तो कुछ नहीं, हम तो कैश एंड में काम कर रहे हैं, तो वो तो गया। एक ये हैंड हुआ था। कट तू बहुत उधर चला गया मुझे लग रहा है, देखिए जाके उधर
नहीं सही आ रहा है। सही है, कट तो नहीं रहा? तो हाथ आधा सा हाथ कट रहा है। हाँ, इधर हो जाओ। बस ठीक है सही है। अच्छा, फिर से वही से स्टार्ट करें। हाँ आप कह रहे थे। तो ये ऐसे छोटे मोटे जो स्कैम्स वगैरह ये तो हुआ है मेरे साथ भाई, बड़ा एक आते साथ ही मुझे चूना लगा, अपने बंदे ने लगा दिया कि भाई मैं भी हूँ, वेट करो। वो चूना लगा। दूसरा चूना वाज अबाउट 2015-2016। तो आई वाज यही नॉट पे? न्यू, इधर ही अच्छा, न्यू। हाँ, तब हम थोड़ा बॉलीवुड सीन में जा रहे थे, मैं और एक आध दोस्त हैं, हम लोग काफी उनकी पार्टी शार्टीज में उनके साथ हेलो हाय इधर जो इवेंट्स वगैरह कराते हैं। तो एक बंदे ने जी मुझे बोला कि एक इवेंट मैनेजमेंट वाला ही बंदा आप कह लो कि सुष्मिता सेन आ रही है भैया, वो कॉन्सर्ट स्लैश मीट एंड ग्रीट करने आएगी। और तुझे पसंद भी थी वो? तो नहीं मुझे पसंद, अच्छा। मुझे वो पसंद था। तो मुझे कहता है कि अगर तुम 3,000 या 5,000 इन्वेस्ट करोगे ना, तुम्हें डबल मैं दे दूंगा डबल शॉट स्पॉन्सर विद इन कपल ऑफ मंथ्स, क्योंकि हमें स्पॉन्सर्स चाहिए। हाँ। तो इसका जो रेवेन्यू और टिकटिंग आएगी उसका हम तुम्हें रिइंबर्स करेंगे। मुझे समझ आ गई, मैं कहा यार जानने वाला एक किस्म का है और लेजिट है, सब कुछ लेजिट है। मैं अंदर भी रह चुका हूँ इनकी इंडियन कम्युनिटी के अंदर, तो मुझे लग रहा था ठीक है। मेरे दोस्त ने भी मुझे यार पंप किया कि भाई इट्स ओके, मेरी गारंटी है, तू दे दे। ठीक है, मैंने क्रेडिट कार्ड यूज किया, मेरे पास कैश तो था नहीं, हम स्टूडेंट हैं भाई, कैश तो नहीं थे। क्रेडिट कार्ड में जाके $3,000 निकाला, 3 या 5 था, मुझे याद नहीं है, बट इतनी अमाउंट थी बड़ी। अच्छा, और उसके ऊपर आपको फिर पड़ता है इंटरेस्ट एवरी 55 डेज बाद। मैंने निकाल लिया, मैंने जाके कैश दे दिया। उसके बाद जी उन्होंने कहा जी 2 महीने वेट कर दो। वो हो गया, सुष्मिता सेन आके गा के वट एवर ठुमके लगा के निकल भी गई। 2 महीने भी 2 महीने हो गए, वो बंदा गायब, फोन गायब, सब कुछ आउट ऑफ प्लेस, नजर नहीं आ रहे किधर है यार, कुछ समझ ही नहीं आ रही। फिर मैं अपने दोस्त को बोलूँ भाई कि मुझे तो पैसे चाहिए, मेरा बैंक तो मुझसे इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया उसने, और वो माइनस में लिखा हुआ है और मेरी क्रेडिट हिस्ट्री खराब हो जाएगी, मेरे इधर ही रहना है। लो जी 2 महीने हुए, आई थिंक 6 महीने गुजर गए भैया, 6 महीने गुजर उसका कुछ पता नहीं, इंटरेस्ट चढ़ी जाए ऊपर। तो फिर फाइनली उसका तो कोई लेन देन नहीं था। मेरे दोस्त ने जो करीबी है उसने कहा यार ब्रो सॉरी, मुझे नहीं लग रहा, मेरे पर छोड़ दे, मैं ले लूंगा उससे पैसे, बट मैंने वर्ड दिया था, मैंने हामी भरी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, तो मैं तुझे पैसे दूंगा। तो चलो गुड ऑन हिम कि यार उसने मुझे दे दिए। मैंने जाके क्रेडिट कार्ड में वापस डाले, तो थोड़ा सा काम सही हो गया। लेकिन फिर भी आई थिंक इंटरेस्ट तो पड़ा, इंटरेस्ट पड़ गया मुझे, वो मुझे डस पड़ा, एटलीस्ट कोई 300-400 मुझे ऊपर पड़ा अपना। अच्छा, दोस्त का इतना नहीं पूछूंगा, बट डू यू थिंक कि दोस्त ने तुझे पैसे दे दिए, ठीक है, हो सकता है दोस्त को बाद में प्रॉफिट मिल गया हो 1 साल बाद, 6 महीने बाद तक, करीब दोस्त है, करीब दोस्त है, अभी तक है, करेगा नहीं, मुझे पता नहीं करेगा, बट भाई हो सकता है उसको बाद में मिल गया हो। हाँ, दुनिया का पता नहीं होता भाई, तेरे पैसे मिल गए, तुझे प्रॉफिट लेकिन टेंशन जब उसने उसको दिए होंगे तो उसको तो प्रॉफिट के साथ दिए होंगे, क्योंकि वो मेरे सामने उसने कॉलें की है, फिर गालियां दी कॉलों पे उस बंदे को, और बंदे ने उठाई हैं। नहीं भाई मैं दे दूंगा, मैं कर दूंगा, मैं अगले हफ्ते दूंगा। हो सकता है वो खुद फाइनेंशियल डेब्ट में चला गया और उसने साल बाद दिए हो। बट इधर बहुत 2 नंबरी है भैया, लेकिन अपने देसियों में बहुत। तूने जो एक लफ्ज बोला ना, उस पे बड़े कमेंट आने वाले हैं। तो बोला इंडियन कम्युनिटी का बंदा था। नहीं, क्योंकि मैं नहीं था तो सही, अब झूठ के बोलूं। और पहला वाला सुष्मिता सेन आ रही है तो पाकिस्तानी तो स्पॉन्सर नहीं, पहला जो मुझे चुना हो सकता है स्पॉन्सर हो, काफी पाकिस्तानी भी बीच में हो, था नहीं है, हमारे जानने वाले जो पाकिस्तानी स्पॉन्सर है, हेवी बिग स्पॉन्सर है, लेकिन एक हम जानते हैं नहीं, इनडायरेक्टली देखो, अगर पाकिस्तानी जैसे आतिफ असलम आ रहा है, कोई वो आ रहा है, राहत फतेह अली खान, तो पाकिस्तानी स्पॉन्सर होगा ना वहाँ पर, या पाकिस्तानी इवेंट पहला जो चुना लगा वो तो पाकिस्तानी बंदे ने लगा दिया। दूसरे में क्योंकि हम लोग इंडियन कम्युनिटी में घुस गए थे, मैं और एक 2 और दोस्त थे, तो इंडियन कम्युनिटी वी वर लाइक इन द कॉन्सर्ट्स, उनके डांस, ये आप तो बैकअप डांसिंग करते थे? बैकअप डांसिंग भी मैंने किया। हाँ, मैंने देखी, हाँ ऐसे बैकअप डांसिंग की है। श्रेया घोषाल उसके कॉन्सर्ट्स पे बैकअप डांसिंग करता है। और एक मैंने देखा है वो श्रेया घोषाल, वो हिमेश मीका सिंह के ऊपर मैं सबसे मिला हूँ। सुनील ग्रोवर के भी शो में गया था, गुत्ती वो जो बन के आता है, अलग गुत्ती। इनके पुराने कॉन्सर्ट्स, ऑस्ट्रेलिया के कॉन्सर्ट उठाए, पीछे शायद ये ठुमके लगा रहा हूँ। लेकिन अब शुक्र पता चल गया भाई, इससे दूर हो जाओ। हम नेक्स्ट पॉइंट ऑफ व्यू लेते हैं असद से पूछते हैं कि इसका कोई एक्सपीरियंस, ऐसा बैड एक्सपीरियंस रहा हो। अच्छा, मेरे साथ भी एक ही बैड एक्सपीरियंस रहा है। मेरे भी अच्छे खासे पैसे ठुके थे। तो इट्स अ वेल नोन बैंक इन दिस कंट्री, ऑस्ट्रेलिया में कॉमनवेल्थ बैंक के नाम से एक बड़ा बैंक है। वही तो नहीं था जो क्रिप्टो वगैरह का चक्कर? नहीं, क्रिप्टो का नहीं था। तो हुआ ये कि एक दिन ऐसे ही क्या कहते हैं मैसेज आया मेरे पास कि यू हैव बॉट अ लैपटॉप। ठीक है, आपने एक लैपटॉप खरीदा है
और ये आपको डिलीवरी हो जाएगी, और क्या कहते हैं मतलब आपके अकाउंट से पैसे कट चुके हैं, कि आपने ये eBay से लिया है, पता नहीं, तो मुझे भी इतना एक्सपीरियंस नहीं था। सॉरी, ये नया नया आया था मैं उस वक्त, ठीक है, तो हर चीज नए में होती है। हाँ, ये जब मैं नया इधर आया था और ये इस तरह की हुई थी, तो फिर मैंने उनको कॉल करी, भाई जो नंबर था आपके लुक इस तरह है, मैंने तो कोई परचेज नहीं किया, जिसको कहते हैं आई हैवंट इवन बॉट इट, तो नंबर सब लेजिट लग रहा है, वो कॉमनवेल्थ बैंक से आपकी ट्रांजैक्शन हो गई। अच्छा, मैंने अपना बैंक अकाउंट खोल के नहीं देखा कि भाई उसमें से पैसे कटे या नहीं कटे, ठीक है। नॉर्मली ये होता है कि जब आपके बैंक अकाउंट से पैसे कटते तो इट्स रिटन आता है कि पेंडिंग, ठीक है, क्योंकि ट्रांजैक्शन, तो मुझे लगा कि शायद कट गए हैं, पेंडिंग में होंगे, बाद में ये रिलीज हो जाएंगे। तो मैंने कस्टमर जो नंबर आया था उसको मैंने कॉल मिलाई, इफ यू हैवंट मेड दिस ट्रांजैक्शन रिवर्स कॉल बैक करें, वो जो आता है ना, आप कॉल बैक करें। तो मैंने कॉल बैक किया, पीछे से लड़की थी, इंग्लिश में बात करती है, ठीक है, मुझे लगा शायद लेजिट है, इंडियन, सॉरी टू से, बट इंडियन लड़की थी, ठीक है। और अच्छा, आपने नहीं किया ट्रांजैक्शन, ये है, ओके, हम आपका रिवर्स कर देंगे, ठीक है, लैपटॉप बाय किया था, जो भी है, और आपको रिवर्स करेंगे, लेकिन एक आपके उस पर पिन आएगा, सेंड अस दैट पिन, ठीक है, जो नेट पिन होता है, नेट पिन, मैंने नेट पिन दे दिया, नेट बैंक पिन जो होती है वो मैंने दे दिया, ठीक है। अच्छा, 2 ट्रांजैक्शन, तो मैंने उसको कहा नहीं आई, उसने कहा अच्छा ठीक है दोबारा करते हैं, मैंने दोबारा पिन भेजी, मैंने दोबारा सेंड कर दी, 2 दफा पिन भेजी और $5,000 मेरे अकाउंट से गया। ओह माय गॉड, तुमने बताया नहीं कभी भी ये? 5,000, अब बता रहा हूँ ना कि लड़के ने बताया, तो कुछ नहीं सकते थे, तो कुछ नहीं कर सकते। नहीं, तो तूने तो मैंने तो क्या कहते हैं वो था, फिर एकदम एक जो होता है ना कि मुझे क्लिक हुआ, ये कुछ गड़बड़ लग रही है, मैंने फोन हैंग कर दिया, मैंने बंद कर दिया फोन, मैंने फौरन बैंक को कॉल मिलाई, क्योंकि मुझे वो हुआ कि ये कुछ हो रहा है। तो उसके बाद जब मैंने अपना बैंक को खोला तो उसमें 2 ट्रांजैक्शन आ रही थी, उससे पहले नहीं आ रही थी, उसके बाद आ रही थी। जब मैंने अपना नेट पिन दिया तो अकाउंट से लिखा हुआ आ गया कि डिडक्टेड, क्या था, कोई फ्रांडम का ना, कोई अजीब सा नाम, नंबर वी करके, और ट्रांजैक्शन 3,000 की, फिर 2,000 की, 2 ट्रांजैक्शन इस तरह गई, ठीक है। मैंने बैंक को कॉल किया, बैंक प्लीज इसको तुम जो मैंने ट्रांजैक्शन किया है कैन यू स्टॉप इट, क्योंकि अभी पेंडिंग पे वो गई नहीं है। तो 2-3 दिन उन्होंने कहा ठीक है, ये फॉर्म वो होता है कि आप इसके भर के दो, फ्रॉडुलेंट का जो फिल वगैरह है वो सब करके दो, हम इन्वेस्टिगेट करेंगे। इन्वेस्टिगेट वगैरह किया तो बैंक ने ये डिसाइड किया, क्योंकि ये पेमेंट आपने खुद अपनी मर्जी से की है और आपने नेट बैंक कोड दिया है, पिन आपने दिया है, हमारी गलती नहीं है। अगर आपने पिन नहीं दिया होता तो हम वो नहीं, लेकिन कॉमनवेल्थ बैंक की इतनी बड़ी अच्छी बात थी, क्योंकि वो अकाउंट जो था बहुत पुराना अकाउंट था, ठीक है, मेरी वाइफ के नाम पे था वो अकाउंट, तो उन्होंने बिकॉज वी वर द गुड कस्टमर 1,500 वापस किए। That's all right, क्योंकि आप they took the hit, कि भाई आप हमारे लॉयल कस्टमर हो, क्योंकि ये अकाउंट बहुत पुराना है आपका, आप हमारे बहुत पुराने कस्टमर हो, हम आपको इतनी लमसम अमाउंट हम आपको वापस कर सकते हैं, विच वॉज लाइक 20% ऑफ दी 15-20% थी, लेकिन मेरा पैसा डूब गया। अच्छा, नेक्स्ट डे होता है, सेम लड़की की कॉल दोबारा आई, और उसी ने उठाया। अब मुझे सब गेम समझ आ गई थी, मुझे पता था। अब उसने उठाया दोबारा, ओके सर, वो आपकी योर ट्रांजैक्शन डिडंट वेंट थ्रू यस्टरडे, वी आर रियली लुकिंग टू रिटर्न योर मनी बैक, ठीक है, कि मेरी फेवर में आ रहे हैं वो। तो मुझे गुस्सा, मैंने कहा, और मैंने उसको दुआएं तो देनी नहीं थी, गालियां दी। मैंने कहा पता है तुम लोग क्या कर रहे हो, मैं बैंक को बताऊंगा ये, नो वी आर रियली हेल्पिंग यू आउट, हम आपके पैसे आपको वापस कर देंगे। लेकिन मुझे पता था वो फिर नेट कोड मानने आ गई थी, जिसको कहते हैं ना फिर वापस तो वो दा लगाते हैं जिसको कहते हैं ना। तो ये मेरे साथ बड़ा केस हुआ था, $5,000 ठुके थे, लेकिन उसमें से 1,500 वापस आए। 3500 का फिर भी डस लगा, 3500 का टेंशन अलग, ठीक है। तो वो काफी अरसे तक सीन चला था, बट दैट वाज वन ऑफ द बिग जो मेरे साथ हुआ था। तो कोई पिरामिड स्कीम में तो इन्वॉल्व नहीं हुआ ना किसी? नहीं, मतलब ये स्कीम ही हुई ना कि लाइक अगर आप ये तो फ्रॉड अक्षय के साथ या कंपनी के नाम से। तेरा क्या, मैं बताऊं कि तू बताएगा पहले तू बता। अच्छा, तू बता पिरामिड स्कीम में क्या आप कैसे फंसे पिरामिड स्कीम में? इल्यूमिनाटी इस तरह के फ्रॉड वैसे तो थोड़े बहुत तो हुए हैं, मेरे साथ भी हुए हैं। अच्छा, मेरे साथ डिफरेंट हुआ ना, शुरू में जब मैं आया यहाँ पे तो मैं डेस्परेट था जॉब के लिए, तो जो भी जॉब आती थी मैं उस पर अप्लाई कर देता था, वहीं से गलती होती, ठीक है। तो अक्सर ऐसा होता था कि मुझे एक ईमेल आई कि जनाब आपकी फला जगह जॉब होगी है, तो वो ऑफ कोर्स वो सारी चीजें मांग रहे हैं, सीवी मांग रहे हैं, तो बैंक डिटेल्स भी मांग रहे हैं ना। अब मुझे पता नहीं था उस टाइम, तो उन्होंने ना बैंक डिटेल्स मैंने अपनी सेंड कर दी। मेरे साथ उल्टा हुआ, मुझे पैसे आए मेरे अकाउंट में,
$14,000 आए मेरे अकाउंट में। Holy, wait, what? ये scheme हाँ, चल रहा है? हकीकत ये है। तो लेकिन लॉटरी पता हुई। क्या हुआ, जैसे ही वो Black- आए हैं black to white मुझे कॉम money। बैंक का फोन आ गया। बैक टू वाइट। अच्छा Yes. हाँ। ये मुझे कॉम बैंक का, और उसी White money टाइम करने के उसी लिए। टाइम कोई ट्रांजैक्शन मेरे अकाउंट में आई थी जो कि लीगल थी, $700 के $800 की शायद वो सैलरी थी, अब मुझे डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली कि वो क्या था, लेकिन 2 ट्रांजैक्शन आई थी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आज आपके अकाउंट में 2 ट्रांजैक्शन आई है, एक इतने पैसे आए हैं और एक इतने पैसे आए हैं, तो किसी ने आपके पैसे देने हैं? तो आपने कहा वकील है? नहीं पागल, मैं तो कैसे, मैंने कहा एक, मैंने देखा ना कॉम बैंक में तो शो हो रही थी दोनों ट्रांजैक्शन, मैंने कहा एक तो पैसे हैं ये मेरी सैलरी के या जो भी है, मैंने कहा ये दूसरी अमाउंट का मुझे नहीं पता। तो कहते हैं कि आपको बैंक आना पड़ेगा ना, बैंक सामने ही था, किंग्सफोर्ड में रहता था, बिल्कुल क्रॉस द रोड बैंक था। तो फिर मैंने उनको सारी चीजें बताई, मैंने ईमेल सेंड की कि ये मुझे फला ईमेल आई थी, फिर उन्होंने कहा फ्रॉडुलेंट मनी है जो कि वही ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए अकाउंट, लेकिन ये आपका अकाउंट अब क्लोज हो गया है, आपके जितने पैसे हैं इसमें वो आप एक न्यू अकाउंट बनाए उसमें डालें और फिर आप एफिडेविट लिख के दें कि जनाब ये पैसे आपके नहीं है, तो वो मैंने लिख के दिया था। खैर वो मतलब वो तो डिफरेंट फ्रॉड था, मेरे नहीं गए थे, मुझे वो भेज रहे थे। लेकिन इसमें बैंक का फायदा हुआ, 14,000 तो बैंक को मिल गया। नहीं, वो लेकिन जाने तो इंडिया वापस नहीं, इंडिया नहीं था यार, नाइजीरियन प्रिंस था जिसने वो कोई अफ्रीकन कंट्री का, और वो अमाउंट बैंक में आई नहीं थी, वो ट्रांजैक्शन पेंडिंग में शो हो रही थी, पेंडिंग में ही शो होती अभी आई नहीं थी वो। तो ये हाँ। मतलब ये मेरा तो कुछ नहीं गया, लेकिन मुझे आ रहा था। अगर मैं कह रहा था कि हाँ मेरे पैसे, तो मैं फंस जाता। फंस सकते थे, वो इन्वेस्टिगेट करते पूरा, डॉक्यूमेंट्स मांगते कि किस तरीके के। खैर मैंने उनको पूरी ईमेल की जो स्ट्रीम थी वो मैंने उनको भेजी, मैंने कहा ये फला ईमेल आए जो मुझे आई है, तो उन्होंने कहा हाँ होता है। और बैंक कौन सा था? कॉमनवेल्थ बैंक। और मैंने नोटिस किया कॉमनवेल्थ बैंक के साथ ये ज्यादा गेमें होती है, समझ रहे हो? ANZ में इतना नहीं है, वो फिर भी काफी, वो कॉमनवेल्थ बैंक हालांकि बिग 4 बैंक्स में आता है यहाँ, और इनके साथ ज्यादा गेम है। Commonwealth Bank Big 4 में is one of the biggest. One of the biggest. Then you have NAB, Number 1 है, then Westpac, Yeah. then ANZ. ANZ सबसे छोटा है। सबसे छोटा है। कॉमनवेल्थ सबसे ANZ बड़ा। अच्छा है वैसे, मैंने भी नया अभी ANZ से, मैं तो शुरू से ANZ One of the best. Yeah. I've been with ANZ since the beginning. उसकी सिक्योरिटी काफी टाइट है, बहुत टाइट है उसकी Right, सिक्योरिटी, बहुत अच्छी सिक्योरिटी। right. तो खैर जो दूसरी Right. वो पिरामिड जो स्कीम होती है, पॉन्जी स्कीम कहते हैं, पिरामिड स्कीम कहते हैं, वो असल में मतलब एक तरह का वो फ्रॉड नहीं है, उसमें बस ये है कि आपको वो कन्विंस करते हैं कि आप एक प्रोडक्ट खरीदें और अपने कस्टमर बनाएं। पहले आपको वो प्रोडक्ट लेनी पड़ती है और फिर आगे अपने कस्टमर बनाने पड़ते हैं, और जैसे जैसे आप कस्टमर बनाते रहते हैं, Yes. आपकी जो डाउन लाइन है वो बढ़ती रहती है, तो Yes. उसका प्रॉफिट वो डायरेक्ट आपको देते हैं। डायरेक्ट मार्केटिंग है Yeah, असल में। exactly. Direct बीच में से जो मीडिया है या एडवर्टीजमेंट है और बिल बोर्ड्स हैं उसको वो निकाल देते हैं, तो वो खर्चा जो है वो फिर उसका जो बेनिफिट उनको होता है वो फिर डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं, यानी कि बंदे को देते हैं जो करता है। तो ये एक वैसे जेन्युइन चीज है, लेकिन इसमें फायदा उन्हीं को होता है जो पहले आ जाते हैं ऊपर, जो पिरामिड के ऊपर बैठे होते हैं। तो नीचे जो है वो जो न्यू कस्टमर आते हैं, जो जिनको वो घेरते हैं, तो वो तो वन टाइम उनको वो मिलता है ना सिर्फ, क्योंकि वो एक टाइम तो उसने खरीदनी है वो चीज। Yes. वो खरीद के वो कोशिश करता है, लेकिन वो ना कामयाब नहीं होता और वो छोड़ देता है। लेकिन उस कस्टमर ने जो चीज खरीद ली है उसका बेनिफिट ऊपर पहुंच गया। Yeah. अब उनको फर्क नहीं पड़ता कि वो जाए और कोई और आ जाए। ऑफ कोर्स कोई और बंदा इस धोखे में आ जाएगा, फिर वो आ जाएगा, उसको उससे वो बेनिफिट कमाएगा। तो मैं पाकिस्तान में भी मैं था एक स्कीम में, खैर इवेंचुअली मैंने वो छोड़ दी। और यहाँ पे भी जब आया था तो मुझे याद है कि ओलंपिक पार्क में एक बड़ा सा हॉल था, वहाँ पे मुझे वही डेस्परेट फॉर जॉब और अप्लाई किया, तो उसने मुझे बुलाया, तो फॉर्म फिल करवाए कि जनाब ये सारे इंडियन ही बैठे हुए थे वहाँ पे, इंडियन पाकिस्तानी सारे मिक्स ही थे। फॉर्म फिल करवाए तो मुझे समझ आ गई, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान में ये मैं कर चुका था। पाकिस्तान में मेरे अंकल ने एक मशीन ली और मेरे अब्बू के पास आए कि ये मशीन आप खरीद लें। तो अब्बू ने कहा भाई ये क्या सीन है, मैं क्यों खरीदूँ? वो मसाज मशीन थी, तो ये खरीदें, फिर आप अगले 2 बंदों को दें, 3 बंदों को दें, और वो फिर अब्बू ने कहा भी मेरे पास ये टाइम नहीं है, अली ने मैट्रिक किया अभी छुट्टियाँ हैं इसकी, इसको पूछो। तो चाचू मेरे पास आ गए, तो मैंने कहा चलो बैठे हुए फ्री कुछ कर लेते हैं, शुगर लगा लेते हैं। खैर मसाज पापा ने वो मशीन खरीद ली, लेकिन मुझे आगे कर दिया कि तुम जाओ। खैर मेरी छुट्टियां थी तो मैं चला गया। वो मुझे समझ आ गई फिर ये कि बंदों को घेरो आगे। और यहाँ पे मेरा एक दोस्त है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, ले दे नाम उसको पता लग जाएगा अगर वो देखेगा। एमवे कंपनी बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है। एमवेव, एमवे, AMWAY। अच्छा एमवे, मुझे एमवेव लग रहा था। नहीं एमवे वो तो दूसरी है। तो एमवे पूरी दुनिया में है, यूएस में, कनाडा में,
हर जगह में तकरीबन। तो वो भी प्रोडक्ट, वो भी ऐसे था कि प्रोडक्ट्स आप उनकी लो और आगे, वो मैंने ले ली प्रोडक्ट्स वो मेरी अच्छी प्रोडक्ट्स थी, ब्यूटी प्रोडक्ट्स थी, इस तरह की चीज़ें थी, और खैर वो मैंने ले ली, थोड़े बहुत पैसे भी खर्च हुए, $400-800 खर्च हुए, लेकिन इवेंचुअली कोई चीज़ मैंने ली है, ये नहीं कि मतलब कुछ मिला नहीं आपको। उसमें ये था कि आप आपने 3 बंदे ढूंढे, फिर आगे से वो 3 बंदे ढूंढेंगे, फिर ट्रेनिंग चलेगी ये तो वो, फिर लेकिन बाद में मैंने छोड़ दिया, मैंने नहीं किया। लेकिन इसमें बेनिफिट होता है अगर आप कंसिस्टेंसी से काम करें। अच्छा, लड़के कुछ ना करते कुछ हैं बेनिफिट होता है। ये सोलर पैनल्स वगैरह पे लड़के करते हैं, सोलर मतलब पैनल्स कोई भी चीज़ हो, सोलर पैनल हो सकता है, एनर्जी अकाउंट्स हो सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन प्रोडक्ट, आई थिंक प्रोडक्ट, हाँ प्रोडक्ट पे डिपेंड करता है। यस, अगर ये मेरा एक्सपीरियंस है इन अ नटशेल। और भी 2-3 एक्सपीरियंस हैं, वो भी थे, लेकिन वो सारे इसी के अराउंड थे, पिरामिड स्कीम के अराउंड। ओके, इंटरेस्टिंग। एक चीज़ आपने नोट की होगी कि हमारे जितने भाई हैं सारे, और इंक्लूडिंग माई सेल्फ भी, मैं आपको बताऊंगा जो स्टोरी, नया बंदा डेस्परेट फॉर मनी और जॉब्स, डेस्परेट टू मेक एंड्स मीट, तो फिर आप वे ढूंढते हो कैसे हम पैसा जुगाड़ लग जाए, उसमें बंदा कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है कि यार इवन दो इफ इट साउंड्स शेडी कर लेते हैं। तो दैट्स समथिंग टू कीप इन माइंड कि आप भी अगर उसमें हो, डोंट लुक फॉर इजी वे आउट। और वो उनका बेहतरीन टारगेट होता है। एग्जैक्टली, वो लोग डेस्परेट लोग इजी टारगेट। स्क्विड गेम, लाइक स्क्विड गेम, पिछली वीडियो में हमने पहले वाली कुछ वीडियोस पहले की थी स्क्विड गेम की, वो देखें जरूर, उसमें हमने बड़ी गोल्डन नगेट्स दिए हैं आपको उसके अंदर भी। एनीवे, अच्छा, मेरा क्विकली मैं बताऊंगा मेरा एक्सपीरियंस। फर्स्ट ऑफ ऑल, बिफोर वी गेट इनटू द एक्सपीरियंस, छोटा सा जस्ट लिटिल इन्फो फॉर यू। ये जो हम पॉन्जी स्कीम कहते हैं, पॉन्जी स्कीम, व्हेयर डज द वर्ड कम फ्रॉम? वो चार्ल्स बंदे का नाम था ये, हाँ, 19 something, चार्ल्स पॉन्जी 1920 1920 में चार्ल्स पॉन्जी ने एक स्कीम निकाली कि जी आप मुझे पैसे दें, मैं आपको 40% उसके ऊपर दूंगा। अक्षय, असल में अक्षय जो नया अक्षय, तो लोगों ने, ये ग्रेट डिप्रेशन की बात है, तो उस लोग जो थे ना, जिन्होंने अलग से 10,000 दिया, उसको 40% ऊपर करके मैं महीने में दे दूंगा। तो by the end of it, when he got arrested, he had made about 25 million, which was equal to 250 million today. तो इतना वो तो बंदा अंदर हो गया, लेकिन उसका जो नाम है वो आज तक जिंदा है, और इस ठगने की स्कीम को उन्होंने पॉन्जी स्कीम का नाम दे दिया, पिरामिड स्कीम जो होती है। ये तो पाकिस्तान में मशहूर होगा, पॉन्जी स्कीम है। हाँ, सारे ठगू हैं वहाँ पे, तो अपना तो ठगू लेकिन वो मास्टर। आपने अप्रोच कैसे करना है और तरीके से कि अगला बंदा खुद कन्विंस हो, या ये कहते हैं एजुकेट हो, पाकिस्तान में कि वो खुद राजी हो कि भाई ये मुझे चीज चाहिए, ये आप पैसे लें और मुझे ये चीज। पाकिस्तान में दाल आना नहीं, वो एक डिफरेंट चीज है, वो एक different है। अब इसमें देखो, मेरे साथ जो एक्सपीरियंस हुआ ना, एक जानने वाला आया भाई, अगेन अपना पाकिस्तानी भाई, देसी भाई था, आया कि यार मेरे पास एक बड़ा ज़बरदस्त वो है, मैं भी उस वक्त नया था, वांटेड टू अर्न मोर मनी। तो उन्होंने कहा जी एक बड़ा ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी आई है, ठीक है, इसे एफिलिएट मार्केटिंग कहते हैं, कि आप जो है ना, यू बिकम पार्ट ऑफ दिस नेटवर्क, इट्स अ ग्लोबल नेटवर्क, आप उसका पार्ट बन जाएंगे, आपको एक एग्जेक्टिव समथिंग का ओहदा मिल जाएगा, और आप उनके प्रोडक्ट्स जो है ना वो बेचेंगे। वंस यू बिकम द एफिलिएट मार्केट एजेंट, आप उनके प्रोडक्ट्स बेचेंगे, और उनके प्रोडक्ट्स में से आप एक बेचेंगे तो आपको लेट्स से $5 या $10 रिकरिंग रेवेन्यू हर मंथ आना शुरू हो जाएगा। तो अगर आप 100 बेचेंगे तो हर एक का जो $5 होगा वो मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो आपको एंड में आप घर बैठे बैठे, एक टाइम आएगा आप घर बैठे बैठे हज़ारों डॉलर कमा रहे होंगे। यार फैंटास्टिक, ज़बरदस्त। मैंने कहा जी फलां जगह पहुंच जाना। मैं फलां जगह गया, जब जगह पहुंचे ना तो वहाँ अपने 10 देसी भाई बैठे हुए थे। वहीं से मुझे अंदर से होगा यार ये गंद हो रहा है यार, ये जो इतनी ब्राउननेस इकट्ठी बैठी है ना, ये ठीक नहीं हो रहा। और वही कुछ ना कुछ चक्कर चल रहा है। अब मैं अंदर गया, उन्होंने कहा जी ये फॉर्म है, आप फिल करें, आप मार्केट एजेंट बन जाएंगे, आपको हम सीनियर एजेंट बना देंगे। अंदर से तो हो रहा है सीनियर एजेंट, पूरा पैकेज भी बड़ा होगा। पूरा फॉर्म फिल आउट करके अब मैं खड़ा हो गया। मेरे साथ तकरीबन 50 और लोग थे, हलचल मची हुई थी, जैसे आज ही मिलियनर बन जाना सारों ने। अब जब मैं टेबल पे पहुंचा ना, तो मेरे जो भाई थे वो ऑलरेडी उसके पीछे खड़े हुए थे बंदे के, क्योंकि वो ऑलरेडी एफिलिएट मार्केट एजेंट थे। तो उन्होंने कहा ये मेरा भाई है, इसको ये कर दें, जल्दी से इसका प्रोसेस कर दें, जैसे पता नहीं खत्म हो रहे हैं स्लॉट, तो जिंदगी भर ओपन है भाई खत्म हो रहे हैं, क्योंकि मेरे साइन अप करने से उसको भी मिलना था। अच्छा, अब मैं वहाँ पहुँच गया, उन्होंने कहा आप मसला ही नहीं है, इनको हम प्रायोरिटी पे करेंगे। मैं भूल गया थोड़ा सा प्रायोरिटी होने लगी। अच्छा जी, सब कुछ कर के ठक ठप्पा लगाया, हो गया जी, हो गया, बस
$1500 लगेंगे, आप $1500 दें, आपको नेक्स्ट वीक आपके ऊपर एफिलिएट मार्केट एजेंट के सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा। भाई $1500 की तो बात ही नहीं हुई थी भाई। मैं तो यहाँ पर कुछ लेने आया था, मैं देने तो नहीं आया था। एग्जैक्टली। फिर मैंने कहा होल्ड ऑन 1 मिनट। फिर मैं देखा वो जो भाई थे ना पीछे से भाग के इधर आए, उन्हें नहीं ये $1500 2 मिनट में बना लेंगे, आपको मसला ही नहीं है। आपने ये बना तो लिया। आपने 3 चीजें बेची, 3 महीने में वो रिकरिंग रेवेन्यू में पूरा हो जाएगा। मैं कहा भाई जेब में तो $200 नहीं है, $1500 तो ये वहीं से मुझे पता लग गया ये पिरामिड स्कीम है, ये पॉन्जी स्कीम है। और ये मैं इवेंचुअली लड़के क्या करते हैं, वो बन जाते हैं, 1 बेचा 2 बेचा 3 बेचा, उनको आना भी शुरू हो जाता है। लेकिन टू गेट टू दैट लेवल आपको, जैसा भी इसने बात की ना कि पिरामिड के ना आपको ऊपर होना चाहिए, चूने बोल गाना नीचे आप नहीं हो आप सकते, हाँ। चूना मास्टर बन जाएंगे ना, फिर जाके आप कहीं ऊपर पहुंचते हैं। और हमारे में तो इतने सत्तू ही नहीं कि हम वहां पहुंच जाए। तो इस वजह से 90% लोग जो है ना वो $1500 दे के या $500 दे के ना 2-3 महीने में वो फारिग हो जाते हैं। और ये कंपनीज और ये लोग जो एजेंट्स होते हैं ये ऐसे पैसा बनाते हैं। अब वो मेरा $1500 जो वो कंपनी को थोड़ी गया होगा, हाँ। वो तो उसकी जेब में गया जो बैठा हुआ वहाँ पे। एजेंट की, हाँ। वो किस्म वही हो गया जो अभी बंदा पकड़ा गया अभी ये लकैम्बा में हमारे भी, जो सिक्योरिटी लाइसेंसेस। हाँ एग्जैक्टली वही चीज। नाम नहीं लूंगा बट वो यहाँ उसके पर 250 या निकम्मा तुमने बोल दिया, पता लग गया। $4-5 लाख उसके घर से मिला है। हाँ, उन्होंने पुलिस में। exactly. यहाँ पर भी यही ये है। है कि मतलब इस तरह की स्कीम्स बहुत है कि मैं वही आपको जहाँ पे सिक्योरिटी हम लाइसेंस कहते बना के हाँ, देता हाँ, हूँ, exactly, वही आपको है। कोर्स भी अटेंड करने की जरूरत हाँ, नहीं है, exactly. क्योंकि Well, यहाँ पर well, नॉर्मल ये है कि नहीं है। 110 घंटा आपको सिक्योरिटी का करना है। हाँ। आपका लाइसेंस आपको घर बैठे बैठे मिल जाएगा, आपने सिर्फ $4000 देना है। समझ रहे? ये तो वो schemes अंडर द है टेबल, ना। हालांकि ये स्लेट का काम होता है, ये जो यहाँ की पुलिसिंग बॉडी है वो आपको लाइसेंस बना के देती है। और अंदर भी है खाते उनके काफी है जो चलते हैं, पुलिस में भी काफी खाते हैं इधर अरे ऑस्ट्रेलिया सबसे में। बड़ी बात ये है कि जब ये आपको घेरते हैं ना, जो भी करते हैं, तो ये आपको अगर आप आ गए इन हो गए तो आपको ये बोलेंगे कि क्योंकि आपकी 9 to 5 तो जॉब तो डिस्टर्ब नहीं आप कर सकते ऑफ कोर्स, क्योंकि आपकी इनकम स्टार्ट नहीं होगी पॉन्जी स्कीम से स्ट्रेट होगी। तो वो पता क्या बोलेंगे आपको कि हम आपका जो है ना प्रोडक्टिव टाइम नहीं यूज करेंगे, हम आपका अनप्रोडक्टिव टाइम यूज करेंगे, इसमें आप कुछ कर नहीं रहे। हाँ। और आप लेकिन आप ऑल द टाइम कमिटेड हो उनके साथ। ऐसा नहीं है कि वो अगर आप अनप्रोडक्टिव टाइम दे रहे हो तो आप टाइम कहाँ दे रहे हो उनको। अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आप गेन नहीं कर सकते। सही बात है। तो इट टेक्स टाइम। मैं इसको निगेट नहीं कर रहा, लेकिन आप ये जो 2 नंबरी लगाते हैं ना कि आपका हम अनप्रोडक्टिव टाइम यूज करेंगे और ये हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपको फुल टाइम Tactics वर्क use करना होते पड़ता हैं। है। they hook you in। हाँ, वो कोई ना कोई ऐसा नहीं है। एक स्पिल दे के hook क्योंकि करते मैंने हैं। इसकी इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी थी विच वाज गुड। आपका कॉन्फिडेंस काफी ऊपर चला जाता है जब आप ट्रेनिंग करते हैं ना, क्योंकि आपको अप्रोच करना है लोगों को जिसको आप लेके जाते हैं। सेल्स बनते हो, सेल्स बन जाते हो सीधा। लेकिन ये नहीं है कि आपका अनप्रोडक्टिव टाइम लगे। अब मुझे उन्होंने शुरू में एक मीटिंग में रखा, हफ्ते की एक मीटिंग में 2 घंटे की। चलो मैंने कहा कोई नहीं, मैं टाइम निकालूंगा। आस्ता आस्ता 2 मीटिंगें, 3 मीटिंगें, रात को 8 से 10 मीटिंग, सुबह उठ रहे हैं 1 से 2 मीटिंग। मैं कहा भाई बस मैं नहीं आ रहा, अब इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता। फिर मैंने अपने एक फ्रेंड को भी ले आया था बीच में। हाँ, वो भी आ गया था, तो उसको भी मैंने लुक आफ्टर करना था, क्योंकि उसकी जो मीटिंग हो रही है अपलाइन के साथ उसमें मैं भी हूँ। अब वो एक और मीटिंग मेरे ऊपर आ अब सीनियर बन गया और मैंने कहा भाई मैं मेरे पास मैं जॉब कब करूंगा, मैं अभी कुछ आ नहीं ना, एक बंदा आया है मेरे नीचे और तुमने उसके साथ जो मीटिंग है तुम कर रहे हो उसमें मुझे डाल रहे हो। मैं कहा नहीं भाई बस यहीं तक। यही है मेरा ना, बेटा ही पैदा हो गया था, मैंने कहा बस मैं नहीं pyramid scheme ये है ना कि आप ऐसे 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 लेकिन यार they prey on the people who are weak and they are who are in need। तो देखें आपने सबकी कहानियां सुनी एंड आई थिंक द टेक अवे इज देयर इज नो शॉर्टकट। देयर इज नो शॉर्टकट। हम सब शॉर्टकट के चक्रों में पहुंचे ना। शॉर्टकट टिपिकल देसी मुंह जो है ये शॉर्टकट के चक्रों में पहुंच गए वहां पे, लेकिन देयर इज नो शॉर्टकट। रोड टू सक्सेस इज ऑलवेज लॉन्ग एंड डिफिकल्ट, लेकिन वो जब तक आप वो रोड नहीं लेंगे you will not see success. Correct. So that's my 2 cents, and I'm pretty sure ये लोग भी because they've gone through the same process, they've seen टफ हो जाता है। और yeah, देखो ना अब आप you will tell people कि यार इस तरह फंसी हैं। बड़ी एक अच्छी एग्जांपल है इसकी कि एक बंदा ऊपर पहुंचा है लिफ्ट में जाके, एक बंदा सीढ़ियां चढ़ के ऊपर पहुंचा है। तो जो सीढ़ियां चढ़ के पहुंचा है ना ऊपर, उसको उसका वैल्यू पता है कि वो किस तरह एक एक स्टेप चढ़ के ऊपर है। लिफ्ट में बाप के कंधे पे पैसे चढ़ के काफी लोग हैं जो मतलब ऊपर भी आ जाते हैं और बाप का पैसा है पीछे की वो है, लिफ्ट में बैठ कर आया है। यार काश लिफ्ट होती।
हम अभी तक उनको वो सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। हम तो अभी तक सीढ़ियों पे, हाँ। तो उन लोगों को वो जो कहते हैं ना वो मजा नहीं समझ में आया कि वो चस्का नहीं लगा, खून नहीं लगा, खून नहीं लगा, खून लग गया कि अब तो। ऊपर आते कैसे। क्योंकि अगर उनसे वो सब छीन लो ना, उसको बोलो फिर अब तुम करके दिखाओ, वो नहीं कर पाएंगे, खुदकुशी कर लेंगे। हाँ, कि अगर उनसे वो सब छीन लिया जाए ना, अब जैसे हमें पता है कि हम ग्रास रूट लेवल से उठ कर आए, हमसे आज सब कुछ ले भी लिया जाए, हम दोबारा स्टार्ट कर सकते नहीं यार सही वो महंगा ना लेना प्लीज, बड़ा टाइम लगा हैं। मुश्किल है, अब एज हो गई, नामुमकिन जिसको कहते हैं ना, बच्चे हो गए अब, लेकिन नामुमकिन नहीं है। सर अब आपको तुझे पता है कि दोबारा एक गिटार पकड़ लेंगे भाई नहीं, हाँ, सर्कुलर की जाके बैठ जाएंगे गिटार पे। लेकिन देखो, पड़ेगी तो कर लेंगे, ऐसा नहीं हाँ नहीं ये सही बात है कि अगर नहीं, वर्ड्स के पता है कि जी आपको रेंट देने के लिए यही तरीका है, यही तरीका फिर करना पड़ेगा। आप रेड रूस्टर जाके तू दोबारा शिफ्ट कर सकता है, कर ठीक लेंगे है, यार। सिक्योरिटी कर सकते हैं, हमें पता है कि हम कर सकते हैं दोबारा। लेकिन $10 an hour के ऊपर नहीं, हाँ, वो तो- not anymore। अब तो पॉलिसी लेकिन चेंज ये हो कि गई है। ऐसा बंदा जो होता है ना, अब तो नहीं आप कर जो सकते। बाप के उस पे आया है या पीछे की बस बिजनेस बाप ने खोल के दे दिया, चला लिया, अगर उनसे सब ले लो ना, दे डोंट नो कि मुश्किल, I know what you mean, yeah, it will be hard, it will be difficult, हार्ड फॉर दैट। definitely। इस पे हमारी एक वीडियो भी है, हमने ड्रामे का किया था जिसमें लड़के ने खुदकुशी कर ली थी। आपने सब कुछ छीन बिस्मिल का लिया। ड्रामा देखिए यार, व्यूज नहीं आए इसमें यार। बाप ने सब कुछ छीन लिया, वो कुछ कर नहीं पाया। ये उसके तो इतने व्यू नहीं आए। Come on, guys. वही बात Show आ some गई, love. 850 से ज्यादा सब्सक्राइबर है, उस पे 40 व्यू थे। हाँ, एक 0 और लगना चाहिए था, 400 थोड़ा तो जरा लिहाज। अगर आपको टॉपिक नहीं पसंद आ रहे तो आप हमें बताएं कि हम जी, हाँ। किन टॉपिक्स पे डिस्कस करें। कोई आप लोग टॉपिक्स आइडियाज दें, हम उसके बारे में बात Ideas कर दें, लेंगे। हाँ। आइडियाज दें, क्योंकि लिटरली इधर खाली हो गया ना सारा कुछ। आइडिया दो आइडिया दो, क्या बात। ऑन दिस नोट आई थिंक खत्म करते हैं। बिल्कुल। ठीक है जी, लाइक करें, थैंक यू अगेन, लाइक शेयर, सब्सक्राइब एंड व्यू। थैंक यू अगेन। Thank you जी। अल्लाह हाफिज। हाफिज।